नमस्कार जादूगर मैं दिव्यांश सैनी आज आपके लिए मैथ्स लेकर आया हूँ। मैथ्स में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ स्टूडेंट्स, मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड आ चुकी है और आ रही है, तो इसीलिए आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही वीडियो लेकर आया हूँ और आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाई ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है कि जब हम रिलेशन की बात करेंगे साइड्स में और किसमें, एंगल में, यानी कि इफ वी डिस्कस अबाउट द साइड्स, इफ वी डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल, देन इट इज नोन एज द ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि साइड्स में और एंगल के बीच में जब हम रिलेशन में बात करेंगे तो उसको हम बोलने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, आइए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एक पिक्चर है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री से और क्या समझते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम नजर आ रहा होगा जिसमें एक कुतुब मीनार है और एक खड़ा हुआ है यू, यानी कि एक क्या है, मैन है। आपकी स्क्रीन पे ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। तो स्टूडेंट्स, आइए विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक कुतुब मीनार है जिसकी हाइट है कुछ ओके, और एक ऑब्जर्वर है, यानी कि एक बराबर में क्या खड़ा हुआ है, वहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। वो क्या कर रहा है स्टूडेंट, कुतुब मीनार को ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि कुतुब मीनार को क्या कर रहा है, वो देख पा रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है वाई डू वी नीड ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि हमें ट्रिग्नोमेट्री की आखिर जरूरत क्यों है। तो ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत स्टूडेंट्स क्यों है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सपोज यू विजिट कुतुब मीनार। अगर आप क्या है, कुतुब मीनार को विजिट करने के लिए गए, द हाइट ऑफ द कुतुब मीनार कैन बी फाइंड आउट विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट, यानी कि जो हाइट है कुतुब मीनार की, आप उसको बिना किसी एक्चुअल मेजर किए हुए, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। यानी कि अगर आप ऑब्जर्वर हो और आपको क्या पता करना है, ट्रिग्नोमेट्री से कुतुब मीनार की हाइट को पता करना है, तो आप केवल सिंपली क्या निकाल दीजिए कि आप किस एंगल से ट्रिग्नोमेट्री की हाइट, आप किस एंगल से कुतुब मीनार की हाइट देख रहे हो। अगर आपको वो एंगल मालूम पड़ जाता है तो आप क्या कर सकते हो, कुतुब मीनार की हाइट को निकाल सकते हो। ओके, कुतुब मीनार की हाइट, या फिर आप क्या निकाल सकते हो कि आप और कुतुब मीनार कितनी डिस्टेंस पे हैं, आप उस वहाँ से वो भी फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द एंगल, अगर आपको थीटा डिग्री का एंगल पता है। तो स्टूडेंट्स, सेकंड वाला देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक और पिक्चर मैंने दिखा दिया है, तो आइए इससे समझते हैं। ये एक क्या है स्टूडेंट्स, रिवर है, जिसके बीच में मैं मान लेता हूं कि एक साइड पे एक ऑब्जर्वर है, दूसरी साइड पे दूसरा वाला ऑब्जर्वर है। तो मुझे क्या करना है कि जो रिवर की विड्थ है, यानी कि जो रिवर है उसकी विड्थ वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो वो भी मैं किससे बता दूंगा, विद द हेल्प ऑफ थीटा एंगल। अगर मुझे थीटा डिग्री वाला एंगल पता है तो मैं वहाँ से क्या कर दूंगा, वहाँ की विड्थ निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये था रिवर का। ओके, तो इसी तरीके से, हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि स्टूडेंट्स जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट्स है क्या। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है तीन शब्दों से मिलके बना हुआ है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट्स। ट्राई, गोन और मेट्रोन। ट्राई स्टूडेंट्स, ट्राई का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ट्राई का मतलब है थ्री, गोन का मतलब है साइड्स और मेट्रोन का मतलब है मेजर। ये है। तो स्टूडेंट्स है क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो थ्री साइड्स मेजर, यानी कि किसी भी ऐसी शेप है, कोई भी आपके पास ऐसी शेप है जहाँ पे तीन उसकी साइड है और उसको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, तो उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट्स बेसिकली, अब थ्री साइड्स वाला तो स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल दैट इट इज ए ट्राइंगल। ओके, वो फिगर क्या होने वाला है, ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स उस फिगर को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, इसको हम ये बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल को बना दे रहा हूं। तो देखिए
ये स्टूडेंट्स क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे मैं ए मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं बी मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं सी मान लेता हूँ। बेसिकली ये है 90 डिग्री। तो ये जब 90 डिग्री का है यानी कि बी एंगल जो है, क्योंकि हमें मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है बेसिकली। तो स्टूडेंट्स बी जो एंगल है वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। अब एक ए है और एक सी है, और ये इसकी क्या है, ए बी, बी सी और ए सी इज ए साइड्स। ये इसकी क्या होने वाली है स्टूडेंट, साइड्स हैं। तो अब हम इसमें क्या मेजर करेंगे कि हमको यहाँ पे क्या क्या चीज़ निकालनी है, ठीक है। यानी कि अगर आपका एंगल एक बी है, और अगर मैं इसको एंगल क्या मान लूँ स्टूडेंट्स, थीटा, ओके। अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है पहले से ही। तो मैं इसको किस तरीके से मेजर करूंगा, इसकी साइड्स को। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं इन साइड्स को हम बोलते क्या हैं। यानी कि ए है, ए के सामने वाला जो होता है, आप इसको स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा समझते रहिए इसको, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो सबसे पहले आपको उसका कंसेप्ट समझना है, क्योंकि अब अगर आपको कंसेप्ट आ जाता है तो आप क्वेश्चंस तो इजीली कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अगर ये एंगल ए है तो इसके जो सामने वाला साइड होता है उसको बोलता हूं मैं परपेंडिकुलर, ओके। यानी कि एंगल के सामने वाली साइड जो है वो है परपेंडिकुलर, और इसको एक और नाम है साइड अपोजिट टू एंगल ए। यानी कि स्टूडेंट्स एंगल ए के अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये है इसका मतलब। तो यानी कि साइड अपोजिट टू द एंगल ए, तो ये तो हो जाएगी आपकी स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर। अब देखिए ए यानी कि जिसपे थीटा बना हुआ है ये वाली साइड है, इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। स्टूडेंट्स ये ए वाले एंगल से जो साइड एडजेसेंट है, जो उसी के पास है, जो उससे साइड चिपकी हुई है, उसको मैं बोलूंगा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। एंगल ए के एडजेसेंट साइड, इसको मैं क्या बोलता हूँ स्टूडेंट, बेस बोलता हूँ, ओके। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसके जो सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और इससे जो चिपकी हुई साइड होगी उसको मैं बेस बोलूंगा। अब स्टूडेंट्स ए सी सबसे बड़ी साइड है, ओके। इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, हाइपोटेन्यूज, ओके, हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आपको कोई एक साइड दे रखी है और आपको बाकी की दो साइड दे रखी है, आपको एक साइड निकालनी है। तो स्टूडेंट्स अगर मुझे ये दे रखा है और मुझे क्या चीज़ गिवन है, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको हाइपोटेन्यूज अगर मैं AC निकालूं तो स्टूडेंट्स मैं करूँगा बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट्स मैं करूंगा किसका यूज, पाइथागोरस थ्योरम का। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम है क्या, एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यानी कि जो बड़ी वाली साइड होती है, जो हाइपोटेन्यूज होता है, वो किस किस के, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होता है। कौन सा वाला, हाइपोटेन्यूज। यानी कि बड़ी वाली साइड जो है वो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होने वाली है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री में क्या करिए, अगर आपको क्या है एक साइड दे रखी है या दो साइड दे रखी है, तो आप क्या करिए उसका पहले पूरे ट्रायंगल को मेजर करके फिर आप क्या कर लीजिए, उनकी इन वैल्यूज को निकाल दीजिए, ओके। उसके बाद आप आगे अपनी कैलकुलेशन को फर्दर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अगर आपको AC, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर AC कितना है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 3 होगा और ये होगा 4, ओके। तो ये है हाइपोटेन्यूज, ये हो गया आपका बेस, और ये आ गया हो गया आपका परपेंडिकुलर। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है आपका कि एंगल A कौन सा वाला है स्टूडेंट्स, ये वाला, ओके। अगर एंगल A आपका है ये वाला, और मैं आपको एक और बात बताता हूं इसमें स्टूडेंट्स, देखिए अगर ये एंगल A है, मैं एक ऐसा ही एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए। अगर यहाँ पे एंगल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है स्टूडेंट, देखिए मैंने क्या किया,
ये जो ट्राइंगल है इसको मैंने स्टूडेंट्स कर दिया रोटेट। ओके, यानी कि बी तो एंगल स्टूडेंट्स यही है और यहाँ पे एंगल वाला कौन सा वाला आ गया सी और यहाँ पे आ गया एंगल ए। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं इसको थीटा मानूं तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर। ओके, इसके सामने वाला है परपेंडिकुलर और ये है आपका फेस। यानी कि स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखिए, अगर आपका ये जो ट्रायंगल है ये अगर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, पहले एंगल ए था अब एंगल क्या है सी हो गया, इसका मतलब उसकी साइड्स क्या होने वाली हैं, चेंज होने वाली हैं। यानी कि स्टूडेंट्स अब इस केस में क्या हो जाएगा, अगर मैं सी पे एंगल थीटा मानता हूं तो उसके सामने वाली परपेंडिकुलर कौन सी वाली हो जाएगी, ये वाली, ना कि होगी यहाँ पे ए बी। इसमें और देखिए, अगर मैं सी को एंगल मान लूं तो इसके सामने वाली क्या हो जाएगी, ए बी, यानी कि ये वाली हो जाएगी इसकी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि आपने अगर थीटा पे ये दे रखा है या फिर किस पे दे रखा है, ए पे ये दे रखा है। मैं इसको आपके एग्जाम्पल्स भी समझाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में, और ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल से। स्टूडेंट्स आगे का कॉन्सेप्ट देखिए आप, आगे का कॉन्सेप्ट है एक और जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं। हाँ तो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ट्रिक। वो ट्रिक देखिए क्या है, मैं आपके लिए ट्रिक लिख देता हूं। पंडित वरिंदर प्रसाद हर बोल, पंडित वरिंदर प्रसाद हर बोल, और यहां लिख दीजिए स्टूडेंट्स आप ऊपर। ओके, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको रफ कर दीजिए। व्हाट डू मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री, इसका एक रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको आप रफ करिए और यहाँ पे लिख दीजिए आप पंडित वरिंदर प्रसाद हर बोल, और यहाँ लिख दीजिए साइन कॉस और टेन। इससे स्टूडेंट्स हम क्या समझने वाले हैं, देखिए इससे हम क्या समझने वाले हैं कि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करूं स्टूडेंट्स, आगे हमारा कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम क्या करेंगे, उनके रेशियो को मेजर करेंगे। यानी कि थीटा है, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ओके, यहाँ पे हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ट्रायंगल का तो हमें रिक्वायरमेंट है ही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैंने इस तरीके से क्या कर लिया, एक ट्रायंगल को मैंने ड्रॉ कर रखा है, अगर ये एंगल बी है, ये एंगल ए है और ये एंगल सी है और ये एंगल थीटा है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, मैं सबसे पहले कौन सा वाला लूंगा, P और H। P और H समझिए, P इज ए परपेंडिकुलर और B इज ए बेस एंड H इज ए हाइपोटेन्यूज। तो देखिए यहाँ पे क्या है, P अपॉन H, यानी कि किसके नीचे है स्टूडेंट, साइन के नीचे। ओके, साइन के नीचे है P अपॉन H। तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये एंगल थीटा है तो साइन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, साइन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन H। ओके, इसी तरीके से मैं ये ले लेता हूं, तो स्टूडेंट्स ये जो है किसके नीचे है, कॉस के नीचे। तो स्टूडेंट्स कॉस की वैल्यू कितनी आने वाली है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू B अपॉन H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन के नीचे ये है तो मैं टेन को ले लेता हूँ P अपॉन B। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या आने वाला है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपके पास साइन का एंगल आ गया, आपके पास कॉस का एंगल आ गया, आपके पास टेन का एंगल आ गया। स्टूडेंट्स एक और जादू देखिए, जादू क्या है, अब यहाँ पे जादू ये है स्टूडेंट कि अगर साइन कॉस टेन ये है तो आप इनको क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। यानी कि अगर आप साइन का उल्टा लोगे यहाँ पे तो वो हो जाएगा कोसेक, यानी कि जो साइन का जो साइन का आपका रेशियो है उसको आप क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो वो होने वाला है आपका H अपॉन P, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा है स्टूडेंट सेक, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, H अपॉन B। और स्टूडेंट्स टेन का उल्टा क्या है, कॉट है,
तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, बी अपॉन पी, यानी कि साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। आप इनके रेशियो को पलट दीजिए, यानी कि अगर मैं इनको नीचे से देखूं तो वो किसकी आपको वैल्यू मिलेगी, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा स्टूडेंट्स। तो आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 पे। 8.1 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये हो क्या रहा है बेसिकली। ओके, तो आइए देखते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 इन ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। स्टूडेंट्स एक ट्राइंगल है एबीसी, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लें एबीसी। ये मैंने क्या बना दिया, ट्राइंगल बना दिया, और एंगल एट बी यानी कि राइट एंगल कितने पे है, बी पे है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ए मान लूँ और ये मैं यहाँ पे क्या मान लूँ, बी। तो स्टूडेंट्स है क्या, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स, 24 सेंटीमीटर मुझे दे रखी है। ओके, और बी सी मुझे दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए, तो मुझे क्या बताना है, साइन ए और कॉस ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं हम, एंगल है मेरा सबसे पहले। ओके, ये है, तो ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये मुझे क्या है, दे रखा है। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले मुझे निकालना है, वी हैव टू फाइंड द ए सी, यानी कि इन ट्राइंगल ए बी सी वी हैव टू फाइंड ए सी। सबसे पहले स्टूडेंट मुझे निकालना है ए सी, तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्टूडेंट्स 49, यह आएगा 625 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 सेंटीमीटर, और ए सी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 25 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ए सी की आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, लिख दीजिए 25 सेंटीमीटर। अब वी हैव टू फाइंड द साइन ए। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था आपको साइन ए, तो साइन ए यानी कि अगर आपका एंगल ये है तो इसके सामने वाली जो साइड होने वाली है वो आपकी क्या होने वाली है, परपेंडिकुलर, और ये आपकी क्या है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज। तो देखिए साइन ए बेसिकली होता क्या था स्टूडेंट, साइन ए होता था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर है आपका सामने वाला साइड है, इसका मतलब इसकी वैल्यू है आपकी 7 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है आपकी 25। ओके, साइन ए। कॉस ए देखिए स्टूडेंट्स, कॉस ए क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस स्टूडेंट है कितना, बेस है हमारा, यानी कि जो बेस होता है वो होता है एंगल ए के एडजेसेंट साइड। तो बेस है हमारा 24 अपॉन 25, ये आपका आ गया कॉस ए। ओके, अब मैंने ए के लिए तो एंगल निकाल दिया, अब मैं किसके लिए देखूंगा स्टूडेंट्स, सी के लिए, एंगल सी के लिए। तो देखिए अब मुझे ऑब्जर्व करना कहाँ से है, मुझे ऑब्जर्व करना है अब ये यहाँ से, एंगल नंबर सी, यानी कि अब जो ये सामने वाली साइड होगी इसकी, अब आप इसको क्या करिए, भूल जाइए, ये तो हमारी फर्स्ट वाला था। अब हम सेकंड वाला जो देखेंगे स्टूडेंट, सेकंड वाले के लिए मुझे क्या मानना पड़ेगा, ये सी, तो इसके सामने वाला जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, आपकी परपेंडिकुलर, और ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये वाली आपके लिए देखिए, अगर मैं एंगल साइन सी की बात करूँ, साइन सी, तो साइन सी के लिए और कॉस सी, तो स्टूडेंट साइन सी और कॉस सी होता क्या है, साइन सी और कॉस सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट साइन सी यानी कि सी के लिए ये वाला एंगल है, इसकी सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की आपकी वैल्यू है 24 अपॉन 25,
ये तो आ गई किसके लिए, साइन सी के लिए। अब मुझे निकालनी है कॉस सी की, तो देखिए कॉस सी क्या होता है स्टूडेंट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जब आपने एंगल सी को लिया है तो आपके लिए कॉस वाला जो है वो कौन सा वाला है स्टूडेंट्स, बी, यानी कि बेस है आपके लिए 7, तो उस कंडीशन में कितना आ जाएगा 7/25। ये हमने निकाल दिया इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमें ये समझ में आया कि अगर एंगल ए ये है तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर ये हो जाएगी और इसके सामने वाली परपेंडिकुलर ये हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये आपकी आ गई वैल्यूज। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है 8.1 में, इन गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r, यानी कि आपको किसकी वैल्यू बतानी है, tan p और कॉट r की वैल्यू। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मुझे क्या है, एक साइड मुझे नहीं पता है, तो सबसे पहले मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू है आपकी 12 का स्क्वायर प्लस क्यू इंटू आर का स्क्वायर। तो क्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आर का स्क्वायर। तो स्टूडेंट 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर, और क्यू आर की वैल्यू आपकी आ जाने वाली है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए आप स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर। ओके, अब मैं आपके क्या कर देता हूँ, वैल्यू को अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड करते हैं। तो देखिए अगर मैंने सबसे पहले एंगल है मेरा tan p, तो स्टूडेंट्स मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले tan p ओके और cot r। तो मुझे ये दोनों क्या करने हैं स्टूडेंट्स, फाइंड करने हैं। तो देखिए tan p के लिए मेरा जो एंगल होने वाला है वो कौन सा वाला होने वाला है, tan p के लिए ये जो है क्या आएगी स्टूडेंट, परपेंडिकुलर। यानी कि अगर मैं tan p, तो tan p आपको मालूम है tan p की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कि अगर मैं p वाला एंगल ले रहा हूँ तो p वाले सामने वाले जो है QR, यानी कि इसके लिए मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स p अपॉन h, यानी कि QR अपॉन, यानी कि QR वाली जो साइड होगी वो इसके लिए क्या होने वाली है, P के लिए परपेंडिकुलर होने वाली है, और PQ साइड इसकी क्या होने वाली है, बेस होने वाली है। तो क्या आ जाएगा QR अपॉन P इंटू Q। ये तो आ गई आपकी किसकी, tan P की स्टूडेंट्स। अब क्या है देखिए, अब एंगल है मेरा, अब एंगल है स्टूडेंट्स मेरा R, यानी कि cot R। तो cot R के लिए ये वाली जो साइड होगी ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर हो जाएगी किसके लिए, R वाले एंगल के लिए। तो स्टूडेंट्स cot R की जगह देखिए मैं क्या लिखूंगा, cot R बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ये। तो cot R होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए अगर हम cot R को लेते हैं तो cot R के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है इसका बेस। तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, cot R के लिए परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि बेस है मेरा QR अपॉन PQ, क्योंकि एंगल बदला, P के लिए ये था QR अपॉन PQ, परपेंडिकुलर QR था और PQ बेस था, लेकिन जब मैंने R ले लिया तो R क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, QR हो जाएगा आपका बेस। तो क्या आएगा QR अपॉन PR। अब आप क्या करिए स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट कर दीजिए इनमें। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी है QR की, 5/12 माइनस 5/12, इनकी वैल्यू हो जानी है 0। यानी कि ये भी 5 है तो QR की वैल्यू रख दी मैंने 5, PQ की वैल्यू मैंने रख दी 12, दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 0। यानी कि tan P होता है P अपॉन B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका होता है रेसिप्रोकल होता है B अपॉन P, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन मैंने यहाँ से ट्राइंगल से देख लिया स्टूडेंट, ये वाला जो है P वाले एंगल के लिए, ये वाला Q वाले के लिए, तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, एंगल को बदल दिया। इसी तरीके से हमें क्या करना है, एंगल्स को बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, यानी कि 15 cot A, ये जो 15 है ये क्या है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई में है, 15 इंटू cot A इज इक्वल्स टू 8। तो आपको sec A और sin A की वैल्यू बतानी है। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए जब यहाँ पे कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो आपको मालूम है इज इक्वल्स टू के इधर आने पे वो किस में आ जाएगी स्टूडेंट, डिवाइड में।
तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, cot A इज इक्वल्स टू 8/15। ओके, ये आ गया cot A इज इक्वल्स टू 8/15। तो आपको cot A की वैल्यू पता है 8/15 और बेसिकली cot विद द हेल्प ऑफ पंडित वरिंदर प्रसाद हर बोल भैया, ये तो यूज में ही आता रहेगा, तो इसको तो आप क्या, ये ट्रिक है, इसको आप क्या कर लें, अपने दिमाग में बैठा लें। तो देखिए cot A, cot स्टूडेंट्स होता था tan का उल्टा होता है cot। तो देखिए tan तो होता है P/B और cot क्या हो जाएगा B/P, यानी कि इसका उल्टा, यानी कि cot A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपको cot A की वैल्यू पहले से दे रखी है, इसका मतलब मैं इसको और इसको क्या कर लूँ, इक्वलाइज कर दूँ, तो इन दोनों को कंपैरिजन करूँ स्टूडेंट्स। तो यहाँ से मुझे b यानी कि बेस की वैल्यू कितने मिलने वाली है, 8 मिलने वाली है। ओके, परपेंडिकुलर मुझे कितना मिलने वाला है, परपेंडिकुलर मुझे मिलेगा स्टूडेंट्स 15। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, ट्राइंगल बना लूँगा भाई। अब मुझे बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, तो मैं इसका क्या बना दूँ, ट्राइंगल बना दूँ स्टूडेंट्स। तो देखिए मैंने ये क्या कर दिया, ट्राइंगल बना दिया। अब देखिए इसका परपेंडिकुलर है 15 सेंटीमीटर। ओके, इसका है 15 सेंटीमीटर है, यानी कि 15 है, बेस है इसका 8, तो बेस ले लेते हैं हम 8। ओके, और cot A यानी कि अगर आपका एंगल, अगर मैं यहाँ पे B एंगल मान लूँ और आपका cot A है स्टूडेंट्स 8/j, यानी कि मुझे एंगल कौन सा वाला मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इसके सामने वाला क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर आपका कितना है 15 है। इसका मतलब मुझे एंगल ए कहाँ पे मानना पड़ेगा, एंगल ए मुझे मानना पड़ेगा इसी, क्योंकि ए के सामने वाला बच्चों क्या होता है परपेंडिकुलर, और मेरे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15। आप इसको दोबारा से समझ लीजिए, परपेंडिकुलर कितना है 15, यानी कि ए के सामने वाली साइड है 15, वही आपकी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15, और ए के एडजेसेंट यानी कि ए के जो साइड चिपकी हुई है वो है आपका बेस, यानी कि बेस की वैल्यू कितनी है आपकी 8। अब सही है, अगर मैं ऊपर वाले एंगल को ले लेता स्टूडेंट, तो ये सामने वाली आ जाती परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 थी, वहां आपका क्वेश्चन हो जाता रॉन्ग। तो आपको ये भी देखना है कि मुझे एंगल आखिर कौन सा दे रखा है। तो स्टूडेंट्स ए सी की वैल्यू आप कैसे निकाल दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम से क्या करोगे आप, देखिए 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 289, जो कि किसका है 17 का। ये आ गई आपकी 17, यानी कि हाइपोटेन्यूज आपकी आ जाएगी 17। तो अब मैं क्या करूंगा, साइन ए स्टूडेंट, साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक ए की वैल्यू, सेक ए किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस होता है b/h, तो सेक हो जाएगा h/b। तो देखिए साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर है आपका 15 और हाइपोटेन्यूज है आपकी 17, तो आपके लिए साइन का एंगल आ गया। सेक का एंगल कैसे करके आएगा, हाइपोटेन्यूज आपकी कितनी है स्टूडेंट्स 17 है, बेस है आपका 8, तो आपके लिए ये आ गया सेक, यानी कि 17/8 आ गया सेक, और साइन आ गया 15/7 स्टूडेंट्स। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके आगे। हाँ स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 8.1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्जाम में भी आता है, और ये सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। तो इसको स्टूडेंट सबसे पहले हम समझते हैं। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर आपको एक्सरसाइज 8.1 में और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं उसकी अलग से आपके लिए वीडियो बना के डाल दूंगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कंसल्ट करिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर देता हूँ, आप मुझसे वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट आप मुझसे कर सकते हैं। तो जो भी आपको प्रॉब्लम है या जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए, जो आपको समझ में नहीं आ रहा आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले रीड करते हैं क्या है, व्हाट इज क्वेश्चन। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू स्टूडेंट्स, यानी कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, यानी कि स्टूडेंट्स क्यू पे क्या है राइट एंगल है, यहाँ पे अगर मैं पी मान लूँ, यहाँ पे अगर मैं क्या मान लूँ आर, यानी कि पी क्यू
पी क्यू की वैल्यू मेरी कितनी है स्टूडेंट्स, पी क्यू की वैल्यू है मेरी 5 सेंटीमीटर, ओके। और पी आर प्लस क्यू आर, ओके, पी आर प्लस क्यू आर, इसका और इसका यानी कि दोनों का मुझे दे रखा है टोटल बराबर 25 सेंटीमीटर, ओके। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी, तो मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, साइन पी की बतानी है, कॉस पी की बतानी है, टेन पी की बतानी है, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहले हम क्या देखें, मैं एक इजी सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले क्या है, ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके, ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में स्टूडेंट्स राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे क्या है, राइट एंगल है, ओके। अब देखिए पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, दोनों का मिला के। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, सबसे पहले बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों की अगर मैं वैल्यू निकाल दूँ तो मुझे, मैं इन सब की वैल्यू निकाल सकता हूँ, साइन पी कॉस पी टेन पी की। तो देखिए स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये कहती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए पी आर, अगर मैं यहाँ से पी आर की वैल्यू निकालूं तो मुझे पी आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिलेगी स्टूडेंट्स, पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर, ओके। ये इक्वेशन मैं कहाँ पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 मान लूं तो क्या होगा, पुट इन इक्वेशन 1। पहली वाली इक्वेशन में अगर मैं पी आर की जगह पे क्या 25 माइनस क्यू आर को पुट कर दूं तो मेरा काम बन सकता है और मैं आगे की वैल्यूज भी निकाल सकता हूं स्टूडेंट। तो पी आर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स पी क्यू मुझे कितना दे रखा है 5, तो मैंने 5 का कर दिया स्क्वायर प्लस क्यू इंटू आर का स्क्वायर। तो देखिए ये है a माइनस बी का स्क्वायर स्टूडेंट, तो a माइनस बी का स्टूडेंट है यानी कि 625 a स्क्वायर प्लस क्यू इंटू आर का स्क्वायर बी स्क्वायर, a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a कितना है 25 यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 25 में आ जाएगा 50 क्यू आर, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो देखिए क्या होने वाला है, क्यू आर स्क्वायर से स्टूडेंट्स क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बीच में इक्वल्स टू लगा हुआ है तो क्यू आर से स्टूडेंट क्यू आर कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट्स, अब देखिए ये 25 है कॉन्स्टेंट टर्म है, मैं इसको कहाँ ले आता हूँ, इधर ले आता हूँ। तो देखिए 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू, ये 50 माइनस का है, उधर जाके किधर का आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, यानी कि 50 इंटू क्यू इंटू आर, 50 क्यू आर हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 625, नहीं 600 माइनस करने पे 600 इज इक्वल्स टू 50 क्यू आर। तो स्टूडेंट यहाँ से क्यू आर की आपकी वैल्यू कितनी आ गई, क्यू आर इज इक्वल्स टू 600 अपॉन 50, ये आ जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई 12 सेंटीमीटर। तो आप कहाँ पुट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है, पुट इन दैट रिलेशन। तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12, तो स्टूडेंट्स पी आर की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ क्या लिख दीजिए 13 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब आपको पी क्यू की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू, पी आर की वैल्यू, तीनों की वैल्यू क्या हो चुकी है, फाइंड हो चुकी है। अब आपको क्या निकालना है, साइन पी कॉस पी टेन पी। अब समझिए आपको एंगल चाहिए पी, तो मेरे प्यारे बच्चों सामने वाला है, मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में कि P के सामने वाली जो साइड होगी वो होती है परपेंडिकुलर, और P के पास वाली साइड होगी यानी कि साइड एडजेसेंट टू एंगल P, वो कौन सी वाली है PQ, यानी कि इसकी वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है 12। इसका मतलब साइन P होता है, वही हम अपना यूज करेंगे PBP HHB,
तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो देखिए परपेंडिकुलर क्या होने वाला है, साइन पी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगी आपकी 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट 13, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी साइन पी की 12 अपॉन 13। ओके 12 अपॉन 13 आ गई इसकी वैल्यू। अब मुझे बताना है कॉस पी की वैल्यू, तो कॉस होता है स्टूडेंट बेस, यानी कि अगर ये एंगल पी है, जो इसके बराबर वाली साइड होगी, जो इसके एडजेसेंट होगी, वो इसका बेस होती है एंगल का, तो बेस की वैल्यू है स्टूडेंट 5 और 13 यानी कि हाइपोटेन्यूज भी 13 है। tan p की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैंने बताया था कि जो सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर है, तो ये आ जाएगी 12 और ये आ जाएगी आपकी 5। तो देखिए ये साइन पी की वैल्यू है, ये कॉस पी की वैल्यू है और ये टेन पी की वैल्यू है। तो यहाँ से हमने क्या किया, वैल्यूज भी निकाल दी स्टूडेंट्स। तो आज हमने अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.1 की एक्सरसाइज उसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके लिए उसके ऊपर वीडियो तैयार कर दूंगा। और हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हम सबसे पहले अपने एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करें, क्योंकि आप अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कर दोगे तो मैं आपको और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा, बोर्ड्स के क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट जो कि बोर्ड्स में ज़्यादातर आते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा, उसकी मैं स्पेशल आपको वीडियो भी बना के दूंगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विद एक्सरसाइज 8.2। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।